लेकिन ये जो दर्द भरा समय है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत संबंध था उसकी बहन के साथ। पत्रकार महोदय, आप पूरी जानकारी क्यों नहीं रखते? पहली बात तो ये है, आप पूरी जानकारी रखिए। उसका असद की बहन से कनेक्शन बताया जा रहा है। असद की बहन की तो 7 साल पहले शादी हो गई। सूर्या की उम्र 17 साल, 10 साल की उम्र में उसने कांटेक्ट कर लिया था क्या? सोचने का विषय है। ये फेक अफवाहें हैं, ये अपने लोगों को बचाने की कोशिश। मुसलमानों को मान कह रहे हैं। सईद अशफाकुल्ला खां के बारे में जानते हैं आप? अब्दुल हमीद के बारे में आप जानते हैं? बताओ। ये पढ़ते ही नहीं है सही आदमी को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए आप, नहीं पढ़ते ये उनके बारे में। ये किसके बारे में पढ़ते हैं? ये जाकिर नाइक के बारे में पढ़ते हैं, महबूबा मुफ्ती के बारे में पढ़ते हैं, मसूद अजहर के बारे में पढ़ते हैं, जो साले आतंकवादी बनते हैं। घटना हुई है। सोचो, एक अमीर घर के बच्चे को उन्होंने किस षड्यंत्र के तहत, एक लड़का, पता है वो फंसेगा तो है नहीं, उन्होंने क्या विक्टिम कार्ड खेला? महिला का विक्टिम कार्ड फेंक दिया। नाम तो सुना ही होगा आपने, जिसके वो मेहनत है। उसके सामने एक मस्जिद थी। सपा सरकार के अंदर जब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने जब उस पर ताला लगाया तो उसको बचाने का काम योगी जी ने करा था, वहां और कोई नहीं था। और समाजवादी की सरकार है ना, अगर कोई कट्टर हिंदू अगर इनके खिलाफ बोल दे तो एक ट्विटर पे ट्रेंड चला जाते हैं। मेरे लिए ट्रेंड चलाया था, गाजियाबाद में मैंने बाइट दी थी। इनकी तुरंत जो टीम है ना, वो ऐसे एक्टिव हो जाती है जैसे गाड़ी हेलीकॉप्टर से भी तेज चलती है। यार, एक मुसलमान अगर गलत करे तो क्या सबको सख्ते में ले लीजिएगा क्या? आप कैसी बात करते हो? एक मुसलमान आए दिन, वजीरपुर के अंदर इमरान वो मुसलमान, बलरामपुर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर वो मुसलमान, दिल्ली ब्रह्मपुरी उस्मानपुर के अंदर वो मुसलमान, सूर्या को मारने वाला वो मुसलमान। 100 से ज्यादा मामले मैं आपको यही गिनती करा दूंगा। 100 से ज्यादा मामले। दिल्ली भजनपुरा के अंदर 15 जनवरी को 6 साल की बच्ची का रेप होता है और उसमें एफआईआर कब होती है? 24 जनवरी को, जब वहां पे हमारी टीम पहुंचती है। खाल उतारने का काम करते हैं हम, तुरंत ऑन द स्पॉट इलाज। 100 की स्पीड से धोनी का शॉट सुना है ना, बल्ले पे जब बॉल आती है कैसे जाती है वो। सूर्या के साथ जब ज्यादती हुई तो कोई नहीं बोला, लेकिन जब असद का इनकाउंटर हुआ सबको दर्द हुआ। अरे भैया, ये कट्टरपंथी सोच वाले हैं। ये सही से किताब तो इन्होंने पढ़ी नहीं, स्कूल ये जाते नहीं है। रोड पे पंचर लगाएंगे और ठेली पे ठेली घुमाएंगे। फल बेचेंगे, साले थूक के देंगे। जूस बेचेंगे, साले मूत के देंगे। पता है ना आपको, इनकी जो विधर्मी है ना, इनका कॉन्सेप्ट एक ही है कि कैसे भी करके बस ये देश पे कब्जा जमाना चाहते हैं। पर उन्हें पता नहीं है अब कट्टर हिंदू रोड पे आ चुका है। अभी तो 10 करोड़ है कट्टर हिंदू, जिस दिन 40 करोड़ हो गए ना तो समझ लेना उस दिन हर हर महादेव ही कर देंगे। की माँ कह रही है कि अभी 6 लोगों का और इनकाउंटर होना चाहिए, घर गिरना चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। देखो, योगी जी की सरकार है, प्रशासन लगा हुआ है जांच में। प्रशासन का और योगी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो चाहता हूं हर राज्य के अंदर योगी जैसा आदमी बैठना चाहिए। लोग सपना देख रहे हैं उनको प्रधानमंत्री बनाने का। मैं तो कहता हूं पहले 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार और जरूरत है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि योगी जी हिंदू और मुस्लिम करते हैं। अरे उनको जानकारी नहीं है। गोरखपुर मठ का नाम तो सुना ही होगा आपने, जिसके वो मेहनत है। उसके सामने एक मस्जिद थी। सपा सरकार के अंदर जब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने जब उस पर ताला लगाया तो उसको बचाने का काम योगी जी ने करा था, वहां और कोई नहीं था। और समाजवादी की सरकार थी। यहाँ खोड़ा के मुसलमान ये कह रहे हैं कि देखिए ना, यहाँ पे हम लोग तो जाना चाह रहे थे, हमारा मन था, इस दर्द में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ इतना लोग गाली दे रहे थे, मुसलमानों को नहीं जा पाए। मेरे दादाजी 12 साल की उम्र में से दिल्ली आ रखे हैं। मैंने वो समय देखा है, मयूर विहार फेज 3 से खड़े होके, और गाजीपुर बॉर्डर, ये हाईवे जो है ना सामने, यहाँ से निकलोगे ये साफ दिखाई देता था। यहाँ पे एक भी मुल्ला नहीं था। लेकिन हिंदुओं की कमी है, थोड़े से लालच के चक्कर में किराए पे मकान दे देते हैं। फिर जब वो किराए पे रहेगा फिर तुमसे दोस्ती बढ़ाएगा, फिर तुम्हारे घर में खाना खाएगा, तुम्हारे घर की सारी बात जान लेगा। उसके बाद फिर एक दिन तुमसे बाइक मांगेगा, और वो बाइक मांगेगा और हिंदुओं को पता नहीं होगी उस बाइक पे बैठने वाली लड़की भी हिंदू की होगी। अच्छा, एक बात बताइए, कोई अगर जो है हिंदू अगर मुस्लिम बन जाता है, जैसे भी वो प्रकरण आप देख रहे होंगे, मेडिकल स्टोर वाला वो मुस्लिम बन गया, कह रहा है आयुष कि मैं अली, मोहम्मद अली हूँ, तो इसको कैसे देखते हैं? षड्यंत्र है,
नो अली, नो बाहुबली, ओनली फॉर बजरंग बली। ये देश बजरंग बली से चलता है, समझ गए? अगर अभी भी नहीं जागे हिंदू, जो शामली में घटना हुई है, सोचो एक अमीर घर के बच्चे को उन्होंने किस षड्यंत्र के तहत, एक लड़का पता है वो फंसेगा तो है नहीं, उन्होंने क्या विक्टिम कार्ड खेला, महिला का विक्टिम कार्ड फेंक दिया कि जिस जिम में जिम जाता है उस जिम में मुस्लिम महिला को भेजा। वो प्लान था पहले से ही, एक घर को खत्म करना। सोचो वो जाट, महाराजा सूरजमल जाट, जिन्होंने 80 के 80 युद्ध लड़े लेकिन आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा, उनको पता है जो लड़ने वाली कौम है पहले उन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। वो कहते हैं बारूद से ज्यादा मोहब्बत में दम है। केरला स्टोरी 2 खाली पड़ी थी सीटें, हिंदुओं को देखने चाहिए, हिंदुओं के बच्चों को देखनी चाहिए, उससे जागरूकता आती। अच्छा, ऐसा क्या हो गया है समाज में? कभी कोई आयुष अली बन जा रहा है, कभी दीपक, कोई मोहम्मद दीपक बन जा रहा है, क्या चल रहा है हिंदुओं में? जो ये दीपक मोहम्मद बनने हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनके जिसके ब्लड में असली रक्त और बीज होगा वो कभी सोच ही नहीं सकता। हमारे सामने लाओ, हमारे ही बहुत मुसलमान दोस्त हैं, हमें किसी मुसलमान से दिक्कत नहीं है, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से। इस देश को तकलीफ है सिर्फ बेईमानों से और गद्दारों से। ये मानते हैं? क्या असद गद्दार था? अरे गद्दार तो था ही वो। उसके घर में उसके बाप ने पहले उसको 5 साल की उम्र में बोला कि ले गरसा ले और बकरे की बलि चढ़ा। ये तो पहले ही दे रहे हथियार। हमारे धर्म के अंदर तो सब्जी चक्कू वाला मिलता है ना, वो ऐसा मिलेगा किसी के हाथ में घुसाओगे तो चक्कू मुड़ जाएगा, हाथ का तो कुछ ना होएगा। आप अपने भगवानों को पढ़ो, अपने वेदों को पढ़ो, अपने पुराणों को पढ़ो। एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला, हर भगवान के हाथ में मिलेगा आपको। एक आखिरी सवाल, इस शोक सभा में आने के बाद ये समझ लीजिए अगर योगी जी आपको देख रहा है या कोई ऐसा बड़ा संदेश देना चाहिए? भैया योगी जी अगर देख रहे हैं तो उनको नमन करता हूं, और जरूरत है, ये वही योगी जी हैं, ये वही योगी जी हैं जो पहले जब इनकी सुनी नहीं जाती थी तब कहते थे कि हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे। तो कहीं ना कहीं योगी जी बहुत बड़े शासन पे बैठे हुए हैं। जो काम आज योगी जी पहले करते थे वो काम आज हम कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चे छोड़ रखे हैं कि तुम संभालो नीचे का मैदान, हम ऊपर का। बुलडोजर एक्शन और इनकाउंटर कैसे देखते हो आप? बहुत बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूं अगर योगी जी पहले वाले सांसद होते और उनके गोरखपुर के अंदर ये घटना हुई होती तो तुम्हें तो पता है वो कैसे इलाज बांधते थे और कैसे कर देते थे। 2004 की घटना याद है आपको, मुख्तार अंसारी वाली? वो हिंदुओं के लिए उन्होंने हमेशा तो फिर कह देंगे कि ये हिंदू मुसलमान वाला एक्शन हो जाता है कि मुसलमान। अरे ये असली मुसलमानों को मान कह रहे हैं। सईद अशफाकुल्लाह खां के बारे में जानते हैं आप? अब्दुल हमीद के बारे में आप जानते हैं? बताओ। ये पढ़ते ही नहीं है सही आदमी को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए आप, नहीं पढ़ते हैं उनके बारे में। ये किसके बारे में पढ़ते हैं? ये जाकिर नाइक के बारे में पढ़ते हैं, महबूबा मुफ्ती के बारे में पढ़ते हैं, मसूद अजहर के बारे में पढ़ते हैं। जो साले आतंकवादी बनते हैं ये उन्हीं के बारे में